सैनिकों को लेके एक बार में इसमें चला जाता है। इसमें गाड़ियां, ट्रक्स वगैरह सारी चीजें अपलोड हो जाती हैं, जिससे कि एक युद्ध करने में इन लोगों को आसानी हो। और इन सैनिकों को वहां रहने के लिए, सोने के लिए, उनके आराम करने के लिए, खाना बनाने के लिए मेस रखा जाता है, जहां वो खाना पीना बना सके। वहां इंफोटेनमेंट सिस्टम होता है, इनका जॉगिंग के लिए जिम वगैरह सारी व्यवस्था रहते हैं। कोई बीमार पड़ गया तो सबके लिए हॉस्पिटल वगैरह सब रहता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर गाड़ियां होती हैं, टैंक होता है, हवरक्राफ्ट होते हैं। ये सब एम्फीबियस होते हैं, जो पानी पे भी चल सकते हैं और जमीन पे भी उतर सकते हैं। और इसी में सेना वगैरह सब रहती है, ऊपर लड़ाकू जहाज और हेलीकॉप्टर रहते हैं। तो ये किसी देश के आगे रुककर मरीन कमांडोज के लिए सबसे बेस्ट जगह प्रोवाइड करता है। अब इसमें समझते हैं, जब इतनी भारी भरकम लाव लश्कर है इसके अंदर, तो इसकी सुरक्षा देना भी जरूरी होता है। चारों ओर से रक्षा करने के लिए इसके कई जगहों पे अलग अलग मिसाइलों की सिस्टम लगी होती है, जिसे हम क्लोज इन वेपन सिस्टम कहते हैं। क्लोज इन वेपन सिस्टम ऑटोमेटिक फायर करता है अगर दुश्मन इसके ऊपर कोई मिसाइल दाग देता। ईरान का कहना है कि आओ हम इंतजार कर रहे हैं, हम इसी पे मिसाइल मारेंगे। ईरान क्या करेगा, पहले 200 ड्रोन भेज देगा, फिर 200 छोटी मिसाइलें भेज देगा, उसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल भेज देगा। भैया कोई ना कोई तो लगेगा, उड़ जाएगा ये। तो इसको भी खतरा है, लेकिन ये चल चुका है ईरान की ओर, वहां पर हमला करने के लिए। अपनी सुरक्षा के लिए क्लोज इन वेपन सिस्टम में क्या क्या वेपन सिस्टम रखता है तो समझिएगा। वो 116 रैम मिसाइलें रखता है, और ये जितनी मिसाइलें हैं ये इसकी 2 सेट आगे रहते हैं, दो 4 सेट बीच में और 4 सेट पीछे रहते हैं, यानी टोटल 8 सेट ये मिसाइलें होंगी। जितना बोलेंगे उस सबका 8 होगा, 2 आगे 2 पीछे 4 और 4 बीच में 8 होगा। अब ये रैम मिसाइल क्या करती है, अगर दुश्मन का कोई भी जहाज आ रहा है तो बिना पूछे ऑटोमेटिक मार के गिरा देंगी, और ऐसे ऐसे इस पे 8 लगे होंगे। उसके बाद से सी स्पैरो, ये भी 8 संख्या में लगे होंगे मिसाइलें। सी स्पैरो थोड़ी लॉन्ग दूरी से अगर कोई मिसाइल या ड्रोन या कुछ भी आ रहा है तो उसको जाके ये मार सकता है, सी स्पैरो मिसाइल। इसकी भी संख्या 8 जगह लगाई रहती है। अब उसके बाद पॉलेक्स जो क्लोज इन वेपन सिस्टम फायरिंग गन है, इसकी भी संख्या बहुत ज्यादा होती है। सबकी संख्या 8 की होगी, चारों डायरेक्शन में रहेगा हर जगह पे, चाहे कहीं से भी कोई आए। और ये जितने मिसाइल सिस्टम है ये 80 डिग्री ऊपर तक मार सकते हैं और 20 डिग्री नीचे तक मार सकते हैं, यानी हवा से भी कोई आएगा तो मारेंगे और पानी में से भी कोई आएगा तो उसको भी ये मार देंगे सर। अब ये देखिए गोलियों को बिछा देता है, एकदम पानी की तरह गोली बिछा देता है। 1 मिनट में 6000 गोली मारता है। कुछ ड्रोन आए, मिसाइल आए, कुछ हुआ मार के गिरा देता है। लेकिन इसकी भी एक कैपेसिटी है, 500 ड्रोन यहीं पे आ जाएंगे सर, जब गोली खत्म होगा चेंज होंगे तो एक मार देगा यहाँ पे। तो इसलिए हर चीज का सैचुरेशन है। भारत को भी ईरान और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है इससे सीखते हुए नए नए चीजों को डेवलप करने की जरूरत है। हालांकि भारतीय सेना इसमें कर रही होती है, भारतीय सेना किसी चीज को करती है तो बहुत दिखावा नहीं करती है, लेकिन अपना एयरफोर्स, नेवी और आर्मी इस चीजों के लिए तैयारी कर रही है। अब अगला डिफेंस के लिए इसके ऊपर कौन सी मिसाइल अलग अलग डायरेक्शन पे लगे रहेंगे, 2 ठो पीछे लगा देगा, साइड में लगा देगा, 2 कुछ इधर लगा देगा, ऐसे हर जगह पे इसे लगा के रखेगा। और ये मशीन गन है, बहुत हैवी मशीन गन है, बुलेट प्रूफ हो या दीवार, लोहे की दीवार हो, पूरा छेद के निकल सकता है। ये सारा मशीन इस एयरक्राफ्ट कैरियर के सुरक्षा में है। इसके ऊपर ब्राउनिंग मशीन गन भी लगे होते हैं। ये मशीन गन अगर कोई छोटा बोट है या छोटी पनडुब्बी है या कोई तैर के आ रहा है कि